तुम और तुम्हारी माँ ने मेरे बाबा को मारा है, तुम सब हो इसके जिम्मेदार। मनाल जो उसे 7-8 साल बड़ी थी उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए बोली। आप ही सुपरमैन कहते हैं कि आप तो मेरी बहन है, बहनें तो कभी नहीं मारती ना। अशनाल मुंह पर हाथ रख सिसकते हुए बोली, तुम जैसी डाइन की मैं बहन हो ही नहीं सकती। आइंदा अगर इस जुबान से मुझे बहन कहा तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, और आइंदा अगर तुम मुझे रोशनाल के साथ नजर आई तो मैं तुम्हें भी जला दूंगी। वो उस पर चीखते हुए अपने दिल की भड़ास निकालते चीख रही थी, जिसको माँ ने पंप करके उसके कमरे में भेजा था। फिर माँ की शय पर वो उसे खूब डराती, जरूरत पड़ती तो मार भी लेती। मगरिब का टाइम था। इश्नाल ट्यूशन से वापस आई थी। तहमीना बेगम उसे खाना खिलाती, उसकी हर चीज़ का ध्यान वो खुद रखती। आज भी तहमीना बेगम उसे खाना देकर गई थी। वो खाना खा रही थी जब उसे पानी की तलब महसूस हुई। दरवाज़ा खोलकर बाहर आई ही थी जब उसे एक कमरे का दरवाज़ा खुला मिला। कोई फुल वाइट कलर के कपड़े पहने, आंखों के नीचे सुरमा लगाए, होंठों पर लिपस्टिक लगाए, उसके सामने आते ही चीख कर बोला था, हुआ मम्मा, बाबा। वो उस डरावनी सूरत वाली मखलूक से डर कर रह गई थी। वो किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर बाहर भागी। उसका नन्हा सा दिल धक धक कर रहा था। हु ही। सफ़ेद शॉल से खुद को लपेटे वो शैतान मखलूक फिर से उसके सामने आई। प्लीज़ जिन भाई, मुझे जाने दे। मैं भूतों का शैतानों का शैतान हूँ। मैं इनोसेंट डेवल हूँ, इस रियासत का शहजादा, इस कबीले के जिन्नों का सरदार। जो एक दफ़ा मेरे शिकंजे में आता है उसका बचना ही नामुमकिन होता है। और तुमने मेरे दायरे में कदम रखा है लड़की, जहाँ किसी इंसान का दाखिला ममनू है। यहाँ कदम रख कर तुमने मेरे गज़ब को दावत दी है। प्लीज़ जिन जी, मुझे मुझे जाने दो। वो उसके खौफनाक चेहरे से नज़रें उठाकर रोई। एक शर्त पर। वो मासूम शैतान उसकी घबराई हुई आवाज़ से मज़े उठाता संजीदा होकर बोला, कौन सी जिन भाई? एक रजिस्टर पर वर्क करके देना। जिन भाई, आप पढ़ते भी हैं? वो खौफजदा आंखें मजीद फैलाते हुए बोली थी। रोशनाल जो इश्नाल को ही होमवर्क करवाने आ रहा था, हसनाल की इस चालाकी को देख उधर ही रुक गया, जिसने उस मासूम बच्ची को मुकम्मल तौर पर घेर रखा था। वो जानता था कि इश्नाल ने उससे पहले उसे नहीं देखा था, क्योंकि वो हॉस्टल में होता था और कभी कभी घर आता। वो उसकी बातें सुनता, हसनाल के पीछे जा खड़ा हुआ। अब किसकी हिम्मत हुई है मेरे दायरे में पाँव रखने की? वो बकौल अपने अजली गज़ब से बोला था। सरदार साहब, माजरत, हमें माफ़ कर दें, हम आपसे पनाह चाहते हैं। भाई आप। पीछे मुड़कर उसने देखा और उसे इतना करीब खड़े देख डेवल को देखता वो भागने के चक्कर में था, जब रोशनाल ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ बांधे उसे अपने पास किया था। सुपरमैन, प्लीज़ मुझे बचा ले। वो उसकी आवाज़ सुनती डरती हुई उसके पास आई और उसके पीछे आ खड़ी हुई। चल बेटा, तू तो अंदर चल, तेरे कबीले के शैतानों की दावत करूं मैं। एक हाथ से इश्नाल पकड़े और दूसरे हाथ से उसे गर्दन से पकड़े लेकर वो उसके कमरे में आया, उसका मुंह धुलवाया, कमरे में लाया ताकि रोशनाल उससे डरे नहीं। फिर उसके बाद वो कबीले का सरदार इनोसेंट डेवल उस डिसेंट डेवल के हाथों मुर्गा बना रहा। जब इश्नाल उसको मुर्गा बने देख पहली दफ़ा हंसी थी। वो जो किसी बात पर नहीं हंसती थी, आज इतने दिनों बाद उसको हंसते देख रोशन भी खुलकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट के लिए वो कुछ भी कर सकता था। रोशनाल जो माजी को सोच रहा था, चाचू जान के बेबसी आखिरी लम्हात को सोचता, उसके दिल पर ज़बरदस्ती खींच पड़ी थी। उसने खुद को सरजनिश की कि क्यों उसने गहराई से नहीं सोचा, क्योंकि वो उस मासूम लड़की को बेरहम दुनिया के पास छोड़कर क्यों वो उससे बेरहम दुनिया के पास छोड़कर खुद उससे आज़ाद हो जाना चाहता था। वो उसे छोड़ नहीं सकता था। वो गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकला और उसके कॉलेज की तरफ गाड़ी मोड़ी। वो जल्दी से कार से बाहर निकला और भागता हुआ कॉलेज के पास आया। उसने कॉलेज चेक करवाया था, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वो उसे हर जगह तलाश करते करते थक चुका था। थाने में भी गया, लेकिन वो उसे नहीं मिली। वो होती तो मिलती ना। उसे पछतावे के नाग डस रहे थे। वो पिछले 15 दिन से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली थी। हल्के से अंधेरे से डरने वाली वो लड़की उस तूफानी रात में उसके सितमों से थक कर निकली थी। अपने सितम सोच सोच कर उसका चटानी सिफात रखने वाला दिल टूट टूट कर रेजा हो रहा था। वो कमाल का जब्त रखने वाला शख्स आज टूट कर बिखर रहा था। कितने तुम तराक से उसने कहा था कि पछताना उसकी सरिश्त में ही नहीं है। उसके अल्फाज में इतनी रौनक थी कि उस रात उसके रोने ने उसे सुकून दिया था, लेकिन अल्लाह ने उसके गरूर को महज एक पल में पाश पाश कर दिया। खुदा ने उसके लहजे की रौनक किसी तमाचे की तरह उसी के मुंह पे मारी थी। एक रात,
सिर्फ एक रात में उसका गरूर खाक हुआ था। वो उस रात के बाद उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वक्त के पांसे ने उसे एक ही दिन में तोड़ कर रख दिया था, लेकिन ये पछतावे उसे किसी फन फैलाते सांप की तरह डस रहे थे। आज वक्त ने सारे दांव उलट कर दिए थे। फ्लैट का दरवाज़ा खोल वो शिकस्ता कदम लिए अंदर दाखिल हुआ। वो हर वक्त नफीस सा रहने वाला शख्स आज बिखरे हुलिये में घर आया था। 10 दिन से सिगरेट पर जी रहा था। खुला हुआ गिरेबान, बिखरे बाल, लाल आंखें, हारती हुई चाल, खाने पीने किसी चीज़ का होश नहीं था उसे। अगर आज वो उसे इस हुलिये में देख लेती तो दुनिया जहान की खुशियाँ उस सितमगर के कदमों में बिछा देती। वो ऐसे कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हुआ जैसे आखिरी बाजी भी हार के आया हो। खिलाफे मामूल घर खाली था। वो लाउंज के सोफे पर कोट और लैपटॉप रखता उधर ही बैठा। भटक भटक कर उसका ध्यान किचन की तरफ जाता। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अभी उसे पानी देने आएगी। आज उसका आंचल नजर नहीं आ रहा था। फिर से सिगरेट निकालकर फूंकने लगा। उसे किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। वो जो खुद को दलीलें देकर खामोश करवाता था कि उसे उससे मोहब्बत नहीं है, लेकिन जब वक्त का थप्पड़ पड़ा, हर दलील, हर जवाब बेमायने होकर रह गया था। वो उन यादों से पीछा छुड़ाते किचन में घुसा। टेंशन से कुछ नहीं खाया था। अब वो कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में आया, क्योंकि चाय बनाने वाली जो रूठ कर चली गई थी। चाय के लिए सामान मुश्किल से निकाल कर कैबिनेट पर रखा और बनाने लगा। किचन साफ सुथरा था। वो उससे डर कर किचन साफ रखती थी कि कहीं वो उसकी तजलील ना करे। वो चाय बनाता बनाता उसकी सोचों में ऐसा खोया कि ये भी ना पता चला कि चाय उबल उबल कर बाहर आ रही थी। गैस ऑफ की और इर्द गिर्द नज़र डाली तो कोई शय सामने नजर न आई जिससे वो पतीली को उठाता। उसने हाथ से ही करना चाहा, लेकिन गर्म पतीली से हाथ टच हुआ तो उसने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया। 1 सेकंड में उसके हाथ और उंगलियों को ऐसी जलन पहुंची कि वो उंगली पर हाथ रखकर पानी तक आया। सिंक के नीचे हाथ रखा। उंगली की तकलीफ ने शिद्दत पकड़ी तो यकदम उसकी आंखों के सामने उस मासूम का चेहरा आया। बिखरे बाल, रोती आंखें, वो चेहरा सामने घूमने लगा था उसके। वो रात एक अजाब की तरह उसके सामने आई। वो रात उसके ऊपर किसी नोकदार तलवार की तरह लटक रही थी। जिस रात उसकी गर्दन और कंधों को सिगरेट से जलाया था उसने, आज उसके दर्द को महसूस किया। क्या वो सारी रात यूं ही तड़पती रही होगी? क्या वो सारी रात तकलीफ में रही थी ऐसे? क्या उसे भी ऐसे ही जलन हुई होगी? वो कितना रोई, कितना चीखी और तड़पी होगी। उसने उस दर्द में किस किस को तलाश किया होगा। आज उसके दर्द पर गले में फांस अटकी थी। तकलीफ कहने को महज छोटा सा लफ्ज़ है, ये कहने को सिर्फ लफ्ज़ है, पर जब किसी पर गुजरता है तो फिर पता चलता है कि ये है क्या। ये ऐसी चीज़ है जब किसी को हो तो समझ नहीं सकते, सोचते ही रहते हैं कि क्या है, लेकिन जब खुद को हो तो हम समझा नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। इसलिए किसी की तकलीफ पर ना मुस्कुराओ, वरना वक्त शायद तुम पर भी कह कहे लगाएगा। आज ये तकलीफ उसे खुद को हुई तो उसके दर्द का अंदाज़ा उसे हुआ, लेकिन ये तकलीफ भी बला का ज़ब्त देती है। आज ऐसा ही रोशनाल के साथ हुआ। वो कुछ देर ऐसे ही तही दामान बैठा रहा, फिर सिंक में बर्तन रख कर रूम में चला आया था। रूम खोलते ही दिल में सन्नाटा उतरता महसूस हुआ। वो बोझल दिल के साथ उसके रूम में चला आया था। वो धीमी और शिकस्ता चाल चलता उसके रूम में दाखिल हुआ। उसके बेड पर जाकर बैठ गया, जहाँ उसका ग्रीन कलर का दुपट्टा पड़ा था। पेन खुला हुआ था, कापी के ऊपर पड़ा था, उनके ऊपर गर्द जमी थी। वो किस चीज़ से पीछा छुड़ा था? उसकी यादें हर तरफ बिखरी हुई थी। उसका रोता हुआ चेहरा, उसकी मासूम सिसकियाँ उसके जहन में आ रही थी। वो कई साल पहले उस फ्लैट में अकेला रहता था, लेकिन आज यही फ्लैट उसे काट खाने को दौड़ रहा था। वो उसके तसव्वुर से निकल ही नहीं पा रहा था। उसके जहन में उसका तखय्युल, उसकी आवाज़ तहलील होने लगी थी। थक हार कर वो सर पकड़ कर बैठ गया। उसके आंसू किसी काले साए की तरह उससे चिपटे हुए थे। आगा जान, ये ले आपकी चाय। वो आंखें बंद किए लेटे थे जब मनाल ने उन्हें चाय दी थी। तहमीना और समीना ग्रोसरी का सामान लेने गई थी। वो खाला की गैर मौजूदगी में नीचे आई। क्या हुआ आगा जान, आप परेशान क्यों हैं? वो उनके पास बैठते हुए उनके हाथों को थाम गई। बस अपने सितम याद आ रहे हैं। वो अपनी आंसू ज़दा आंखें खोलते बोले, क्या हुआ आगा जान, आप ठीक तो है ना?" वो उनके रोने पर बौखला उठी थी। कुछ नहीं, बस दिल भर आया था। अपनी ज़्यादतियाँ याद आ रही थीं जो उस मासूम बच्ची पर की। जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता जा रहा है, पछतावे बढ़ते जा रहे हैं। दिल को सुकून नहीं, उस मासूम बच्ची की बेबसी याद आती है। मैं कितना कमज़ोर था कि उसके सर पे हाथ तक ना रख सका।
जिंदगी के माहो साल गुजर गए, उस बच्ची से अदावत नहीं मिटा सका। हालांकि उसके यहाँ रहने का बहुत बड़ा मुआवजा ले लिया था रोशनाल से मैंने, वो भी इस वजह से मुझसे दूर हो गया था। आज मैं सोचता हूँ तो मेरा ज़मीर मलामतें करता है मुझे। उसकी बेबस आंखों को मैंने मनहूसियत का नाम दिया था। वो मुझसे प्यार लेने की कोशिश में लपकती रहती थी मेरी तरफ, लेकिन मैं उसे धुतकार देता। वो जब जब मुझे तुम्हें और हसनाल को प्यार करता देखती तो उसकी आंखों में एक हसरत नजर आती। वो दूर खड़ी जब तुम लोगों को प्यार करता देखती तो उसकी आंखों में दर्द होता था। मैं उसकी नज़रों में छुपे उसकी बाप की सूरत नहीं देख पाया। मैं उसको घर में नहीं देख सकता था। वो जब जब मेरे सामने आती मैं उसे डांट देता, धुतकार देता, क्योंकि मुझे उसकी सूरत में अपना बेटा दिखता था। मैं खुद से डरता था कि कहीं उसको पोती मानकर गले से ना लगा लूं। लेकिन आज ये ख्वाहिश सर पकड़ रही है। मैं कितना कमज़ोर था ना, दादा बनकर ना सही, इंसान बनकर ही उसके सर पर हाथ रख देता। वो नहीफ सा उठते उठ बैठे थे। दादा एक बात कहूँ, मानेंगे? वो उनके आंसू साफ करते बोली। वो उसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए इस बात में सर हिलाते बोले, हम लोग चलेंगे ना उधर अशनाल से माफ़ी मांगने, साथ में उसके लिए गिफ्ट भी ले जाएंगे। वो नहीं करेगी माफ़, वो मुझसे मेरी नफ़रत का हिसाब मांगेगी। आगा जान थके लहजे में बोले, आगा जान मुझे यकीन है वो हमें माफ़ कर देगी, वो बहुत अच्छी है, मुझे भी उससे माफ़ी मांगनी है। कहते हैं जब तक दर्द सहने वाला माफ़ ना करे तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। वैसे आगा जान, गर्ज ऐसी शय है जो इंसान को किसी के भी कदम चाटने पर मजबूर कर देती है। आपको भी गर्ज थी, मम्मा को भी गर्ज थी, मुझे भी गर्ज, रोशनाल की अपनी गर्ज थी। अगर आज रिश्तों में गर्ज ना होती तो ये रिश्ते खोखले ना होते, तन्हा ना होते। इसी गर्ज की वजह से आपने अपने बेटे और बहू को खो दिया। आपने मोहब्बतों का कर्ज लिया पापा से कि वो छोटी अम्मी को तलाक देंगे तो ही इस घर में कदम रखेंगे। मम्मा ने आपसे ताया होने का हिसाब मांगा कि आप उनसे मोहब्बत किया करेंगे। मैंने अशनाल के साथ गलत किया, उसकी मासूमियत से फ़ायदा उठाया, उससे काम करवाया। काम होता तो उसे बुलाती, ना होता तो पूछती ही ना कि वो कौन है। रोशनाल ने उसे गलत समझा। इस रिश्ते की, इस गर्ज की चक्की में सिर्फ और सिर्फ अशनाल पिसी है। वो दूसरों के सामने इतनी अच्छी बन गई कि उसकी खुद की ज़ात कहीं तहलील होकर रह गई। अगर सब एक दूसरे के गलत सलूक पर दूसरों को उनके लहजों का एहसास दिलाते, और मैं इस नस्ल का कसूर और इसमें इस नस्ल का कसूर नहीं होता। हमें जैसी ट्रेनिंग दी जाती है हम वैसे ही बनते हैं। हमें रिश्तों में डर और अदावतें सिखाई जाती हैं, प्यार का तो सवाल ही नहीं होता। सही कह रही हूँ ना? वो उनके अल्फाज में खोए हुए बोले थे। फिर वो उनको मेडिसन देकर तब तक उनके पास से नहीं उठी जब तक वो सो नहीं गए। डोर बेल सुनती वो खुद बाहर निकल गई। मनाल ने दरवाज़ा खोला तो सामने रफ से हुलिये में हसनाल खड़ा था। खैर तो है, आज लगता है ये दस्तक दरवाजे पर नहीं आपके दिल पर लगी है, तभी भागी चली आई हैं। वो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, ऊपर हमरंग दुपट्टे में खुद को कवर किए खड़ी थी। उसको ऐसे देख वो मुस्कुराते हुए बोला, बकवास बंद करो, अम्मी और खाला घर नहीं इसलिए मैं दरवाज़ा खोलने आई। हाय शुक्र है, आए गले मिलते हैं। वो हाथ फैलाते हुए अपना डिम्पल निकाल कर बोला, दफ़ा अंदर। उसके ऐसे करने पर वो उछल कर पीछे हुई और गुस्से से बोली, जबकि वो उसकी बात सुनता बगैर कोई रिस्पॉन्स लिए लैपटॉप बैग उठाए अंदर आ गया। वो पीछे उसकी चौड़ी पुश को देखने लगी और तासुफ से सर हिलाया जो अपने रूम की तरफ जा रहा था। डोर बंद करके किचन में आई। उसे लगा वो नाराज़ होकर चला गया था, इसलिए उसके लिए ग्लास में पानी लाई। वो रूम में आई और उसको देखा जो चेयर पर बैठे लैपटॉप रख के किसी मोबाइल को लैपटॉप की यूएसबी से कनेक्ट कर रहा था। वो हैरान हुई। अभी तो वो काम से आया था और फिर अभी ऐसे बैठ गया था जैसे कोई नोबेल प्राइज़ जीतना हो। वो पानी रख कर वहीं बैठ गई। उसे देखने लगी जो रफ से हुलिये में भी कमाल की जाज़बियत रखता था। वो उसका बगौर जायज़ा लेने लगी। जिसने ब्राउन शर्ट जिस पर रोमन रेस की तस्वीर थी, बिखरे बाल, गाल पर पट्टे डिम्पल, वैसे नज़र आ रहा था, लेकिन उसकी संजीदगी से वो नुमाया नहीं हो रहा था। वो उससे नज़रें चुराने लगी। लगता है किसी को प्यार हो रहा है मुझसे। उसकी नज़रें लैपटॉप पर थीं, लेकिन उसको अपनी तरफ चोरी देखते पाकर वो यकदम बोला, अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग है मेरा। वो भी ठक से जवाब देते बोली, वो तो न्यूटन का भी था। पता है उस बेचारे के साथ हुआ क्या था? वो ऐसे ही काम पर ध्यान रखते बोला, क्या हुआ था? मनाल ने वैसे ही पूछ लिया। होना क्या था, बेचारा कब्र में पड़ा है उस दिमाग के साथ। कसम से वो न्यूटन का ही ज़र्फ था जो सेबों पर भी तजर्बे कर लेता था। मैं होता तो उठाकर खा लेता, ये भी ना देखता कि दरख्त से गिरा या आसमान से। वो अपने डिम्पल की नुमाइश करते बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम न्यूटन नहीं हो।
वरना पूरे का पूरा दरख्त भी तुम पर गिरता ना तो तुमने उन सेबों के पत्तों को भी उठाकर खा लेना था। वो तंग कर बोली। वैसे एक बात कहूँ, आप मुझसे प्यार करेंगी तो फायदे में रहेंगी। वो उसके वजीद चेहरे को बगौर देखता बोला। तुम्हारे साथ मुझे आइंदा की जिंदगी ही ब्लैंक नजर आ रही है। फायदा किस बात का? मेरा दिल करता था कि मैं ऐसे शख्स से शादी करूं जो दिमाग रखता हो, लेकिन मेरी ही किस्मत फूटनी थी जो मेरी तुम जैसे बद दिमाग से शादी हो गई। वो उसकी तरफ देखती अपनी किस्मत पर अफसोस करते हुए बोली। माना कि आइंस्टाइन की तरह ज़हीन नहीं हूँ, लेकिन सलमान खान की तरह रोमांटिक तो हूँ ना। वो लैपटॉप बंद करते उसकी तरफ आकर बैठा। उसके ऑरेंज दुपट्टे में उसके पुरनूर चेहरे को इतने दिनों बाद देखता उसके दिल में ख्वाहिश उभरी वो उसके चेहरे को अपने लम्ब से मुअत्तर करे, पर वो उसकी रजामंदी के बगैर कुछ नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए खाना ला रही हूँ। वो उसके पास से जल्दी से उठती बाहर चली गई, जबकि हसनाल के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। वो 10 बजे उठा। उसकी सारी रात आंखों में ही कटी थी। फजर की नमाज के बाद उसे कहीं चैन आया था। उसके चेहरे पर सारी रात जागने के एहसासात मालूम हो रहे थे। वो सोच सोच कर थक गया था कि वो कहाँ जा सकती है। सारी रात उसके जहन में यही सोचें थी। मतलब वो उसे छोड़कर जा कैसे सकती है। वो इतने आराम से बैठने वाला शख्स था नहीं। उसे यकीन था कि वो उसे ढूंढ लेगा, लेकिन उसकी छोटी गलती की सज़ा वो भूल नहीं सकता था। उसके जहन में एकदम से सारा का नाम आया। जल्दी से उठता, चाबियां उठाता, उसके घर के लिए निकला, क्योंकि एक वो वाहिद लड़की थी जिसके घर अशनाल जा सकती थी। वो गाड़ी में बैठता, उसके घर की तरफ गाड़ी लेकर गया। उसके घर का रास्ता मालूम था। जिस दिन उसने सारा को ड्रॉप किया था वो गया था। वो गलियों से गुजरता वहां आया जहां उस दिन सारा घुसी थी, जहां एक छोटा सा घर था जिसके 2 पोर्शन बने थे। उसने अंदाजे से बेल बजाई। जी कौन? नर्म बारीक सी अशनाल की आवाज़ उसके दिल के जख्मों पर मरहम का काम कर गई। उसकी आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर इतने दिनों में मुस्कुराहट अब आई थी। एकदम से उसके दिल से बोझ हटा था। वो नहीं बोला। उसे पता था कि अगर वो बोल पड़ा तो उसकी नाजुक सी बीवी ने वफात पा जाना है। उसने फिर गेट पर हाथ रखकर बजाया। अब की बार उसने बेल नहीं बजाई। क्या मसला है? कौन है? वो एकदम झुंझलाकर दरवाज़ा खोल गई। सामने सफ़ेद दुपट्टे में लिपटा उसका गुलाबी चेहरा किसी गुलाब के फूल की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर और ज़्यादा रूप और पाकीज़गी आ गई थी, और आज उसने नूर का पैकर देखा था। वो फ्रीज होकर उसे देखता चला गया। औरत के वैसे बहुत से मकामात हैं, लेकिन उन 10 मकामात से वो ओजे कामलियत हासिल करती है। औरत की हया उसके खलूस में, उसकी वफा निकाहों में, उसकी अदा उसके भोलपन में, हुस्न उसकी सादगी में, अजमत उसके किरदार में, गुस्सा उसकी ज़ुबान में, काबिलियत उसकी सीरत में, चाहत उसके अंदाज में, सब्र उसकी खामोशी में, गरूर उसके पर्दे में, और सबसे अहम बात, अपनी खूबसूरती से लापरवाह। ये सब औरत की खसूसियात हैं। ये सब खूबियाँ औरत को मुमताज़ बनाती हैं। शायद इन सब मकाम में औरतों को बुलंद मकाम दिया गया है, और वो सारी खूबियाँ सामने खड़ी उसकी शरीके हयात में बदरजा यतम मौजूद थी। आज 15 दिनों बाद वो उसके उदास चेहरे पर मुस्कान लाई। आप उसको एकदम अपने सामने देख उसके चेहरे का रंग 1 मिनट में उड़ा था। वो जर्द पड़ गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स यहाँ तक पहुँच सकता है। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वो उसको सामने देख गड़बड़ाई। एकदम से उसका सामना नहीं कर पाई। मैं तुम्हें शहर पाताल से भी निकाल लेता। ये तो फिर अपना शहर है। वही दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। उसको देखकर पल भर में एतमाद वापस आया। घर चलो। वो उसके हसीन मुखड़े को देखते संजीदा लहजे में बोला। नहीं जाऊंगी, मैं आपसे नफरत करती हूँ। एकदम से आंसू उसके गालों पर फैले थे। वो तो मैं भी करता हूँ। घर चलो तो दोनों एक दूसरे से नफरत करेंगे, फिर मिल बैठ कर डिसाइड करेंगे कि किसकी नफरत की शिद्दत ज़्यादा है। वो मायनी खेजी से कहता उसके छक्के छुड़ा गया। उसका सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया था। वो उससे ऐसी तवक्को नहीं रख सकी, पर वो मासूम आज तक नहीं समझ सकी कि वो अजीब इंसान हर किसी की तवक्कुआत से बढ़कर ज़्यादा अजीब है। वो सुर्ख चेहरा लिए लब काटने लगी। कसम से ऐसे ही छोड़ दो, इस तरह जुल्म नहीं करो। नहीं गिरेंगे ये लब। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करने से? वो घबरा कर बोली। जब से तुम छोड़ कर आई मर गई है हर चीज़। दफनाओगी तुम अब? जी मैं किलर नहीं हूँ, वो फक पड़ते चेहरे के साथ बोली, जबकि उसके दिलकश मन मोहने से चेहरे का ये रूप देख उसने बेसाख्ता अपने आने वाले कहकहे को घूंटा था।